खबर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में यह खबर है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हरियाणा से हिरासत में लिया है, जिसे पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। पुलिस को ऐसा शक है कि वारदात के दौरान वो लगातार शूटर्स, जो 2 शूटर्स पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उनके संपर्क में था, उनसे उसका कांटेक्ट लगातार हो रहा था। विक्की और सागर से हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया और मुंबई लाने की तैयारी है। उसे मुंबई लाया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में काफी खुलासे हो रहे हैं। बाकायदा पिस्टल मुहैया कराई गई थी वारदात से ठीक पहले। और अब जो दूसरी खबर है, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और अब मुंबई लाया जा रहा है उस शख्स को, और अब उससे भी पूछताछ होगी। एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। और सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और बड़ा पर्दाफाश किया है। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक कुछ घंटे पहले ही शूटरों को पिस्तौल भी सप्लाई की गई थी। मुंबई पुलिस की एक टीम उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने पिस्तौल को शूटर्स तक पहुंचाया था। एक पिस्तौल, बाकायदा पिस्तौल दी गई और वारदात से ठीक पहले ये पिस्तौल मुहैया करवाई गई इन दोनों ही आरोपियों के, ताकि वो उस शूटिंग की वारदात को अंजाम दे सकें। और अब उसकी तलाश कर रही है मुंबई पुलिस। भाईजान के घर पर हुए हमले में बड़ा पर्दाफाश। दहशत फैलाना था शूटरों का मकसद। हमले से कुछ घंटे पहले शूटरों को किसने दी पिस्तौल? सलमान खान के घर पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हर रोज नया पर्दाफाश कर रही है। पकड़े गए शूटरों से पूछताछ में अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर हुआ हमला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया गया था। और इस हमले की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में यह भी बात सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर लगातार अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉल के जरिए शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था। यहां तक कि अनमोल के इशारे पर ही शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को गुजरात के सूरत में एक नदी में ठिकाने लगाया था। वहीं दावा किया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल शूटरों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही सप्लाई की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उस शख्स की तलाश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों ने फायरिंग करने और वहां से फरार होने की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने कई छोटी गलतियां कर दी, जिनका पीछा करते हुए मुंबई पुलिस की टीम शूटरों के गिरेबान तक पहुंच गई। इस बीच बड़ा दावा किया जा रहा है कि दोनों ही शूटर्स का मकसद सलमान खान को केवल डराना था, मारना नहीं था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लगातार इन शूटर्स के संपर्क में था। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जो दोनों शूटर्स थे, जिस तरह से इन्होंने एक के बाद एक गोलियां दागी सलमान खान उनके घर की दीवारों के ऊपर, और उसका मकसद जो था सिर्फ सलमान खान को डराना था, मारना नहीं था। क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भी आरोपी जो है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के टच में थे और लगातार जो है अनमोल बिश्नोई जो है दोनों आरोपियों को जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहा था। तो लगातार यहाँ पर जो फायरिंग का मामला हुआ उसके बाद जिस तरीके से वो गुजरात तक भागे, तो लगातार वो अनमोल बिश्नोई से इंटरनेशनल कॉल के जरिए जो है वो संपर्क में थे और लगातार उन्हें सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो अनमोल बिश्नोई जो है वो देता नजर आ रहा था। मैं आपको बता दें कि सलमान खान का ये जो घर है, जो अभी जिसकी बालकनी जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड है, वहां पर ही 14 तारीख की सुबह 4:55 में दोनों आरोपियों ने जो है वो 6 गोलियां जो है मारी थी। एक तरफ आप देख सकते हैं दीवार पर अभी भी आपको बुलेट शॉट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक लाल कलर का सर्कल जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो उनकी बालकनी की तरफ अंधाधुंध फायरिंग जो है इन दोनों आरोपियों की तरफ से की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है कि जो पूरा
फायरिंग का पूरा मामला था, ये सिर्फ सलमान खान को डराने के लिए किया गया था, उन्हें मारने के लिए नहीं। और ये जानकारी जो है सूत्रों के जरिए क्राइम ब्रांच ने जो है वो दी है। तो इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों का मकसद जो है वो सलमान खान को डराना था। और हम आपको बता दिए, जब फायरिंग हुई थी उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट जो है वो क्या था, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि सलमान खान को ये आखिरी वार्निंग जो है वो दी जा रही है। जिसके बाद ये दोनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो ये खुलासा करती है कि ये जो पूरी फायरिंग की घटना हुई है ये सिर्फ सलमान खान और उनके परिवार को डराने के लिए की गई थी, बल्कि मारने के लिए नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान के घर फायरिंग मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग शूटर्स को 1 लाख रुपए उसकी तरफ से दिए गए थे, जिसे आरोपियों ने शूट आउट के दौरान इस्तेमाल भी किया था। बड़ी खबर आपको बता दें, बिश्नोई गैंग ने ये जो दोनों शूटर्स थे इन्हें 1 लाख रुपए मुहैया कराए थे और इस दौरान उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था। कैसे इन्होंने बाइक खरीदी, सेकंड हैंड बाइक खरीदी, एक फ्लैट में वो रह रहे थे, जाहिर बात है वहां का किराया भी दे रहे होंगे। तो ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है, 1 लाख रुपए बिश्नोई गैंग की तरफ से मुहैया कराए गए थे। एक के बाद एक सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई है उसमें पर्दाफाश हो रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है 1 लाख रुपए मुहैया कराए गए थे आरोपियों को इस शूट आउट के दौरान। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट भी एक हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। यहां बीजेपी की ओर से मैदान में है रवि किशन। अपने अलग अंदाज में वो गोरखपुर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने बाइक की सवारी के साथ नेताजी से खास बातचीत की। जरा आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ा तो हम गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर आए तो आपको सोचा रवि किशन जी से मिला दें। रवि किशन जी हमारे साथ बाइक पर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये बताइए सबसे पहले कि कितने दिनों बाद बाइक चला रहे हैं? अक्सर अभी तो प्रचार में कहीं ना कहीं बाइक पे बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो अब किसी और के पे बैठते होंगे, लेकिन आज अपने आप हम लोग सोचे कि आपको ले चलते हैं। या थैंक यू आप लोगों को, आपने सपना शुक्ला जी आपको स्वागत है। एक शुक्ला के साथ दूसरा शुक्ला। जी जी, गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आपका सभी दर्शकों का स्वागत है। और ये शुरुआत ये बहुत ही चर्चित शो हो चुका है बिकॉज द वे शी राइड्स, और ये बाइक इतनी स्लीक होती हैं और बातें बड़ी ही आनंदमय वाली होती हैं। तो चलें चर्चा शुरू करें। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैं इस बात से करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भोजपुरी स्टार के तौर पे जानते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ अभी अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रख रहे हैं? बहुत प्रचार करना पड़ रहा है, ना केवल यहीं बल्कि बाहर भी जा रहे हैं आप तो।